अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि हम किन तरीकों से CSS को अपने वेब पेज के ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके लेक्चर 2 देख लें, जिसमें मैंने CSS सेलेक्टर्स को एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेक्चर 3 में भी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हम किन 3 तरीकों से CSS को अपने वेब पेज के ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है और एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तो यही 3 तरीके हैं जिन तरीकों से हम CSS को अपने वेब पेज के ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, एक्सटर्नल से मुराद कि एक अलग से एक फ़ाइल होगी, जिस फाइल के अंदर हम लोग अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ या फिर CSS की स्टाइलिंग लिखेंगे और उस फाइल को हम अपने HTML पेज के ऊपर इंक्लूड कराएंगे। तो ये होती है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल CSS के फ़ायदे क्या होते हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, चलते हैं अब वो देख लेते हैं। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। मतलब ये कि अगर आपने एक्सटर्नल CSS यूज़ की हुई है और सारे के सारे स्टाइल आपने एक्सटर्नल CSS में डाले हुए हैं और आपकी वेबसाइट एग्जाम्पल के तौर पर 10 पेजों पर मुश्तमिल है और 10 के 10 पेजों के अंदर आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ यूज़ किए हुए हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर जो है वो लाइट ब्लू हो जाए, तो बजाय इसके कि आप हर पेज के अंदर यानी 10 के 10 पेजों पर जाकर उसका कलर ब्लू करें, तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आप सिंगल फाइल में जो कि .css की एक्सटेंशन के साथ होगी, उस CSS फाइल में हम पैराग्राफ को स्टाइल दे देंगे कि इसका कलर लाइट ब्लू हो जाए और फिर उस फाइल को हम हर HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर देंगे हेड के अंदर। तो वो पैराग्राफ का स्टाइल क्या हो जाएगा, सेम स्टाइल हो जाएगा जो कि हमने एक्सटर्नल CSS फाइल में दिया हुआ है। एक्सटर्नल CSS फाइल अपने HTML पेज के अंदर इंक्लूड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यही करना है कि आपने हेड में लिंक एलिमेंट या फिर लिंक टैग के थ्रू उस फाइल को इंक्लूड कर देना है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट या फिर एक्सटर्नल CSS किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में CSS फाइल बनाकर उसको अलग से सेव कर लेंगे विद .css एक्सटेंशन और फिर उसको यूज़ करेंगे अपने HTML पेज के अंदर। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल होगी उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ के अलावा कोई भी HTML का टैग या एनीथिंग कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर CSS आएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल CSS क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल पेज या फिर सिंगल HTML पेज में यूनिक स्टाइलिंग करनी हो, तो हम लोग इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इंटरनल यानी उसी पेज के अंदर। अब इंटरनल स्टाइल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये भी हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग्स के थ्रू डिफ़ाइन होती है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। नाम से जाहिर है इनलाइन यानी कि उस लाइन के अंदर स्टाइल करना। अगर आपने किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर कोई यूनिक स्टाइल करना है तो हम इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यानी जिस एलिमेंट को या फिर जिस टैग को आपने स्टाइल करना है उस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देकर CSS हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। चलें अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ लेक्चर 3 हाउ टू ऐड css.html के नाम से। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने HTML के अंदर एक हेडिंग डाली है और एक पैराग्राफ डाला है। अब मैंने ये करना है कि स्टाइल करना है एक्सटर्नल CSS के साथ कि मेरी बॉडी का कलर ग्रीन हो जाए और जो मैंने हेडिंग लिखी है इसका कलर येलो हो जाए। तो एक्सटर्नल CSS के लिए मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी .css एक्सटेंशन के साथ। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से। फोल्डर बनाने के लिए मैं इस आइकन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने नाम रख दिया CSS। इस फोल्डर के अंदर मैं .css की एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बनाता हूँ style.css। मेरी ये style.css CSS फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुकी है।
अब स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर मैं स्टाइल लिखता हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन और हेडिंग जो मैंने यूज की हुई है H1 उसका कलर हो जाए येलो। इस फाइल को मैंने किया सेव और अब इसको इंक्लूड कराते हैं अपने HTML के अंदर। HTML के अंदर इंक्लूड कराने के लिए ये एक्सटर्नल सीएसएस है। एक्सटर्नल सीएसएस हमेशा हेड के अंदर लिंक टैग के थ्रू इंक्लूड होती है। तो लिंक का टैग मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैं उसको रेलेवेंस बताऊंगा कि मैं स्टाइल शीट ऐड करने लगा हूँ और उसके बाद मैंने इसको href दे दिया, यानी कि जो मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से फाइल बनाई है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया href के साथ। अब चेक करते हैं ब्राउज़र पर कि हमारा स्टाइल इंप्लीमेंट हुआ या फिर नहीं। तो आप देख रहे हैं कि स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस के बारे में। इंटरनल सीएसएस के लिए मैं इसी स्टाइल को कॉपी करता हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनल सीएसएस हमारे हेड के सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर इंक्लूड होती है। स्टाइल के टैग में ओपन करता हूँ और स्टाइल का टैग बंद करता हूँ और स्टाइल टैग्स के अंदर मैंने अपना स्टाइल लिख लिया है। अब सेव करने से पहले मैं ऊपर जो मैंने इंक्लूड कराई है एक्सटर्नल सीएसएस इसको मैं करता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि हमारी इंटरनल सीएसएस इंक्लूड हुई पेज के अंदर या फिर नहीं। पेज को दोबारा जाके रिफ्रेश करते हैं तो ऑब्वियसली यही रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने सेम स्टाइल रखा है। पेज को रिफ्रेश किया और सेम स्टाइल विद इंटरनल सीएसएस अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनलाइन सीएसएस किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक टैग के अंदर या फिर एलिमेंट के अंदर हम लोग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए इंप्लीमेंट करते हैं। इनलाइन सीएसएस के लिए मैं बॉडी के टैग के अंदर आया और यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट यूज किया स्टाइल और यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इसी तरीके से मैंने H1 के अंदर इनलाइन स्टाइल कर दिया है और मैंने कलर येलो कर दिया है। मैं इंटरनल सीएसएस को करता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर और पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि ये इनलाइन सीएसएस एप्लीकेबल हो चुकी है। तो ये 3 तरीके थे सीएसएस को ऐड करने के लिए अपने पेज में। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं, सीएसएस मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं और सीएसएस कलर्स कैसे देते हैं। मिलते हैं लेक्चर 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।